ऐसी चीजें आपके घर में है कि नेचुरल सोर्स है पोटेशियम का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का। गुड़हल का पौधा लगाए हुए काफी टाइम हो गया है, लेकिन पौधे में ग्रोथ नहीं है, या अगर ग्रोथ है तो पौधे में कलियां नहीं बन रही है। कलियां बन रही है तो फूल नहीं खिल रहा है, और फूल खिल रहा है तो कुछ ही कलियां खिल पा रही है, और उससे ज्यादा कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती है। लेकिन आप हमारे गुड़हल के पौधों को देख सकते हैं, कितने शानदार, कितने बड़े साइज के फूल खिले हैं, और इसका कलर या इसकी जो साइज है एकदम कितने बड़े बड़े साइज के फूल खिला है। कलर की बात करें तो कलर जो भी हमने लगाया एकदम कलर प्योर निकल के आया है। कलियां भी बन रही है, पौधे में ग्रोथ भी है, और कलियां एक दो नहीं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हर जगह आपको कलियां ही कलियां नजर आएंगी, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, और पौधों पर कहीं से कोई डिजीज भी नहीं लगी है। तो मैं अपने गुड़हल के पौधे की कैसे केयर करता हूं और कौन कौन सा फर्टिलाइजर कब कब डालता हूं, जिससे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इसी पर आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ताकि आप भी अपने गुड़हल के पौधे की बहुत आसानी से केयर करके बहुत ज्यादा संख्या में कलियां, बहुत ज्यादा संख्या में खूबसूरत खूबसूरत फूल ले सकें। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बरसात का सीजन चल रहा है, और आप मेरे गुड़हल के पौधे पर देख पा रहे हैं कितने ज्यादा संख्या में कलियां खिल रही है, या कलियां बन रही है, या कलियां खिलने वाली है। इसके अलावा कितने ज्यादा संख्या में इस पर खूबसूरत खूबसूरत गुड़हल खिला हुआ है, और एक दो दिन में फिर से कलियां खिलने वाली है। पौधे की कंडीशन देखे तो पौधा भी बहुत ही हेल्दी है, पत्तों को देखे तो पत्ते भी एकदम ही ग्रीन है। यानी कि यूं कहें कि बरसात के सीजन में भी हमारे गुड़हल के पौधे पर अनगिनत कलियां बन रही है, बेशुमार फूल खिल रहे हैं, और पौधा भी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहा है। दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले हमें उस पौधे की नेचर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आप अपने पौधे से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। मैं गुड़हल की बात कर रहा हूं तो गुड़हल की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गुड़हल के पौधे को किस तरह का फर्टिलाइजर पसंद है, अगर आपने इन बातों का ध्यान रख लिया तो उस पौधे से हमेशा आप इस तरह का रिजल्ट ले पाएंगे, और लंबे टाइम तक आपका पौधा चलता रहेगा, और लंबे टाइम तक इस तरह से बेशुमार कलियां बनाएगा, अनगिनत फूल खिलेंगे, और आपके पौधों पर कोई डिजीज भी नहीं लगेंगी। और सही समय पर सही केयर अगर आपने अपने पौधे पर कर लिया तो हमेशा आप अपने पौधे से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुड़हल के पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए। देखिए दोस्तों, गुड़हल के पौधे में भुरभुरी मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी, जिसे आप रेतीली मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी या दोमट मिट्टी गुड़हल के पौधे के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है। गलती से भी आप चिकनी मिट्टी में गुड़हल का पौधा ना लगाए, वरना आपका पौधा ग्रोथ तो नहीं करेगा, ज्यादा टाइम तक परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। मिट्टी अगर भुरभुरी रहेगी तो भुरभुरी मिट्टी में गुड़हल के पौधों की जड़ों का विकास तेजी से होगा, और गुड़हल का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो जड़ों का विकास तेज होगा, और जड़ों का विकास तेज होगा तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा ले पाएगा, क्योंकि गुड़हल का पौधा एक हेवी फीडर पौधा होता है। हेवी फीडर होने के साथ ही साथ गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके पौधों पर कीड़ों का अटैक हो जाता है, पत्तों को खा लेता है, या फंगस का अटैक होता है। तो बरसात के सीजन में पौधे की मिट्टी लगातार गीली होती है, ऐसे में कीड़ों का अटैक हो जाना या फंगस का लग जाना आम बात है। अगर आप फंगस से बचना चाहते हैं तो महीने में एक बार नीम खली का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। तो गुड़हल के पौधे को कोई भी फर्टिलाइजर डालने से पहले हमें एनपीके रेशियो को समझना होगा। दूसरे पौधे के मुकाबले गुड़हल के पौधे को कम नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन हाँ, नाइट्रोजन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो पौधे में ग्रोथ कहां से आएगा। ध्यान रहे कि ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, उसके साथ ही फास्फोरस की मात्रा अधिक हो, तभी आप अपने गुड़हल के पौधे से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे की केयर कैसे करनी है। गुड़हल के पौधे को 6 से 8 घंटे की अच्छी धूप वाली जगह पर आपको रखना है। इसके अलावा गुड़हल के पौधे में ना तो ज्यादा पानी डालना है ना कम पानी डालना है,
केयर के साथ ही साथ अब बात करते हैं मिट्टी की गुड़ाई की। तो 15 से 20 दिन में मिट्टी की गुड़ाई आपको कर देनी है। मिट्टी आपको हमेशा भुरभुरी बनाकर रखनी है। मिट्टी की गुड़ाई अगर आपने नहीं की तो मिट्टी एकदम ही हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, जिससे कि जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। मैं जड़ों की विकास की बात कर रहा हूं तो आप मेरे गुड़हल के पौधे की जड़ों को देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें जड़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पौधों की रूट बाउंड हो गई है। अब इतनी तेजी से जड़ों का विकास होगा और मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन भुरभुरी बनी रहेगी तो जड़ों का विकास तेजी से होगा, और जड़ों का विकास तेजी से होगा तभी इस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, मिट्टी की गुड़ाई आपको चारों तरफ किनारे किनारे करनी है। बीच में जो मेन स्टेम है यहाँ नजदीक में आपको खुरपी नहीं चलानी है। इस तरह की जड़ें कट जाए तो आपको इससे घबराना नहीं है। इतनी जड़ें कटेंगी तो फिर से नए जड़ें ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, जिससे कि न्यूट्रिएंट सही तरीके से रहना स्टार्ट करेगा और आपके पौधे पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने पौधों पर फर्टिलाइजर भी डालना होगा, लेकिन फर्टिलाइजर डालने से पहले आपको इस बात को जान लेना बेहद जरूरी होगा कि किस तरह का फर्टिलाइजर हमें अपने गुड़हल के पौधे पर डालना है। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे या बहुत महंगे से महंगे फर्टिलाइजर डालेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका गुड़हल का पौधा खराब जरूर हो जाएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा महंगे फर्टिलाइजर नहीं डालने बोलूंगा, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें आपके घर में है कि नेचुरल सोर्स है पोटेशियम का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का और आयरन का भी। तो वो कौन कौन सी चीज है कि बहुत आसानी से आप अपने गुड़हल के पौधों पर फर्टिलाइज कर सकते हैं और उसका असर भी आपके पौधों को बहुत अच्छा मिलेगा। और बात डोज की करें तो थोड़ा बहुत ज्यादा कम भी हो जाए तो आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो मैं अपने पौधों को 1 मुट्ठी गोबर की सड़ी गली खाद डाल देता हूं। ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बैलेंस फर्टिलाइजर आपको गुड़हल के पौधे पर डालना है। उसके बाद मैंने ये लिया है केले और प्याज के छिलके को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया है। केले और प्याज के छिलके में बहुत अच्छी खासी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जो पौधों से कलियां बनाने में और फूल खिलाने में मदद करता है। तो ये जो मैंने पाउडर लिया है, इसे मैं 2 से 3 चम्मच पौधे की साइज और पौधे की एज के हिसाब से डाल देता हूं। ये देखिए 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, इस तरह से मिट्टी में चारों तरफ फैला दिया। तो अब बात आती है कि बरसात का सीजन चल रहा है, तो केले के छिलकों को सुखाना बहुत मुश्किल काम है। आप केले के छिलकों को ना सुखा पाए तो केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के भी अपने पौधे पर डाल सकते हैं। आपको करना क्या है, केले के छिलके और प्याज के छिलके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। उसके बाद पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए उसे रख लें। उसके बाद 50% आप पानी मिलाकर डाइल्यूट करके अपने पौधों पर दे सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया, प्याज के छिलके और केले के छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर आप अगर डालते हैं तो बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा फायदा आपके पौधे को देखने को मिलेगा, क्योंकि मिट्टी हमेशा गीली रहती है और बरसात में हमारे पौधों को पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन सोर्स के तौर पर मैंने बता दिया कि आप उसकी जगह पर क्या कर सकते हैं। अब मैं तीसरी फर्टिलाइजर की बात करूं तो ये मैंने लिया है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती इस पौधे की साइज के हिसाब से आधा चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती मैं अपने पौधों पर डाल रहा हूं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप यूज की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज की हुई चाय की पत्ती की बात करूं तो आपको यहां पर डोज बढ़ा देना होगा। फ्रेश चाय की पत्ती हमने आधा चम्मच का इस्तेमाल किया, तो यूज की हुई चाय की पत्ती आपको 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल करना होगा। चाय की पत्ती डालने का फायदा क्या होगा? चाय की पत्ती में टैनिक एसिड पाई जाती है। गुड़हल के पौधे को एसिडिक मिट्टी यानी कि अम्लीय मिट्टी बहुत ज्यादा पसंद है। तो अम्लीय तो मिट्टी को बनाएगा ही, साथ ही साथ मिट्टी को भुरभुरी बनाकर रखने में बहुत सहयोग करेगा। तो इसका इस्तेमाल आप अपने गुड़हल के पौधे पर जरूर करें। इन तीनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने के बाद आपको मिट्टी को ऊपर से चारों तरफ से कवर कर देना है।
आप फर्टिलाइजर को ओपनली बाहर मत छोड़े, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। इस तरह से आप मिट्टी को कवर कर देंगे तो धीरे धीरे वो सारे फर्टिलाइजर पौधों की जड़ों को डायरेक्ट मिलेगा, जिसका असर बहुत तेजी से आपको पौधे पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने मिट्टी को चारों तरफ से ढक दिया या फर्टिलाइजर को कवर कर दिया। जितने भी गुड़हल के पौधे हैं सभी पर आपको ये प्रोसेस करना है, चाहे वो देसी गुड़हल का पौधा हो या हाइब्रिड गुड़हल का पौधा। उसके बाद आपको धीरे धीरे पानी डाल देना है। तो ध्यान रहे पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है, मतलब कि पौधे से बाहर ओवरफ्लो ना हो। बस इतना पानी डालें कि ये सारी मिट्टी आपकी भीग जाए। उसके बाद बरसात का सीजन है तो अगले दिन आपके वहां का वेदर बारिश का है या धूप का है, उसके हिसाब से ही आपको पानी डालना है। अब रही बात कि इस फर्टिलाइजर को कितने दिनों में रिपीट करना है। देखिए, जो मैंने प्रोसेस आपको दिखाया इसे 15 से 20 दिन के बाद रिपीट करना है। वहीं आप फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चाय की पत्ती आपको महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। और यूज की हुई चाय की पत्ती अगर आप डाल रहे हैं तो आप इसी तरह से 15 से 20 दिन में दोबारा से इन तीनों चीजों को रिपीट कर सकते हैं। पहली बार में ही पौधे पर इसका असर दिखने लगेगा। 2-3 बार जब आप इस प्रोसेस को कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका गुड़हल का पौधा फूलों से और कलियों से भर जाएगा। और हमेशा पूरे साल आपके गुड़हल के पौधे से ना तो कलियां खत्म होंगी और ना ही फूल कम होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।